बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम जो कक्षा 12वीं भूगोल विषय के अंतर्गत जो आप लोग को इस नवंबर माह का जो असाइनमेंट मिला है उससे रिलेटेड मैंने वीडियो डाला है, ठीक है, ताकि आप लोग को असाइनमेंट बनाने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, जब देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है ग्रामीण बस्तियों के रेखीय प्रतिरूप का चित्र बनाइए। दूसरा है ग्रामीण बस्ती एवं नगरीय बस्ती में अंतर लिखिए। तीसरा है विकासशील देशों की नगरीय बस्तियों की समस्याएं, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन दिया गया है इसमें पतन किस प्रकार व्यापार के लिए सहायक होते हैं और पतनों का वर्गीकरण उनकी अवस्थिति के आधार पर कीजिए, ठीक है। और चौथा आपका मैप वाला दिया है, विश्व के मानचित्र में ये सब इन जगहों को दर्शाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रामीण बस्तियों के रेखीय प्रतिरूप का चित्र। इसमें खाली बस आपको डायग्राम ही बनाना है। ये जो रेखीय प्रतिरूप जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको ग्रामीण अधिवासों में जो ग्रामीण बस्तियों के जो प्रतिरूप में है उसमें देखेंगे हम रेखीय प्रतिरूप का ये जो डायग्राम है ये ऐसे बनेगा, ठीक है। रेखीय प्रतिरूप, इसको ऐसे गांव में मकान जो मतलब किसी सड़क या रेल नहर या नदी के किनारे पे पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो है ये जो बस्तियां हैं, और ये जैसे कि हम सड़क ले लिए या नदी या रेलवे स्टेशन या जैसा भी है, एक रेखा के आधार पर ही मतलब बस्तियों का निर्माण इसमें होता है, ठीक है। रेल या नहर नदी के किनारे पर पाए जाते हैं। ऐसे गांव में मुख्य गलियां, सड़क, रेल या नदी आदि के समानांतर होती है और गांव की अधिकांश दुकानें भी इसी गलियों में मतलब प्रमुख रूप से पाई जाती है। ऐसे प्रतिरूप सागरीय तटों पर भी पाया जाता है, ठीक है बच्चों। ऐसा डायग्राम इस क्वेश्चन में बनेगा। ओके। हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया है ग्रामीण बस्ती एवं नगरीय बस्ती में अंतर लिखिए, ठीक है। इसमें अंतर क्या होगा, सामान्य अंतर हम देखते हैं ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती में अंतर, ठीक है। इसमें पहला अंतर होगा ग्रामीण बस्ती में कि ग्रामीण बस्तियों का आकार क्या है, छोटा होता है, ठीक है। ग्रामीण बस्तियों में जो बस्तियों का जो आकार है वो छोटा है, उसकी अपेक्षा नगरीय बस्तियों का जो आकार है वो बड़ा होता है, ठीक। उसके बाद दूसरा देखते हैं हम इसका मुख्य मतलब यहाँ जो लोग निवास करते हैं उनका जो मुख्य कार्य होता है वो कृषि में संलग्न होते हैं, ठीक है। कृषि कार्य और पशुपालन में उन लोग संलग्न होते हैं। और वही दूसरी ओर नगर के जो लोग हैं, नगरीय बस्तियों के जो लोग हैं, उनका व्यवसाय निर्माण, उद्योग, व्यापार एवं प्रशासन होता है, ठीक है। तीसरा हम देखते हैं यहाँ आधुनिक सुविधाओं की कमी रहती है, जैसे अस्पताल हो गया, शिक्षा हो गया, चिकित्सा हो गया, ये सब जो आधुनिक सुविधाएं हैं वो यहाँ पे कमी रहती है इन सब चीज़ों की। और वहीं देखेंगे नगरीय बस्तियों में ये सब चीज़ें यहाँ परिवहन, चिकित्सा तथा शिक्षा की सुविधाएं भरपूर मात्रा में रहती है नगरीय बस्ती में, ठीक है। इसके बाद चौथा अंतर हम देखते हैं यहाँ जनसंख्या का घनत्व कम मिलता है, यहाँ जनसंख्या कम पाई जाती है। उसी प्रकार नगरीय जो बस्तियां हैं वहाँ पे जनसंख्या का घनत्व देखने को मिलता है, ठीक है। उसमें पांचवा अंतर हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में बिखरे हुए मकान मिलते हैं, ठीक है। मतलब अलग अलग जगहों पर एक घर इधर है तो दूसरा घर थोड़ी दूर पे है, ऐसा मतलब बिखरे बिखरे टाइप का मिलता है, ठीक है। वही नगरीय क्षेत्रों में संहत मकान मतलब लगातार जैसे बना रहता है, घने उसमें बसा रहता है, उसको हम संहत मकान बोलेंगे, ठीक है। मतलब नगरीय क्षेत्रों में ऐसा मिलता है। उसका छठवां अंतर हम देखेंगे मकान यहाँ पे जैसे कच्चे स्थानीय जो मकान बनाए जाते हैं वहाँ पे कच्चे रहते हैं, अधिकतर पक्के मकान नहीं। आजकल तो गांव में भी पक्के मकान बनने को लग गए हैं, पहले वहाँ कच्चे ही मकान जैसे रहते थे, मिट्टी के, लकड़ी के, घास फूस आदि से जैसे बनते हैं ना गांव में, उस तरीके से बने रहते हैं। और वहीं नगरों में अधिकतर मकान जो है पक्के होते हैं, जैसे सीमेंट, ईंट, कंक्रीट आदि का जो बनाया जाता है, ठीक है बच्चों। इसमें आप लोग को ये क्वेश्चन दिया गया है वो 4 नंबर का है, इसमें 4 पॉइंट भी आप लिख दोगे तो भी चलेगा, और जैसे 5 या 6 नंबर का आता है तो आप दोनों 5 या 6 पॉइंट सब लिख सकते हैं। हम तीसरा क्वेश्चन असाइनमेंट के अंतर्गत दिया है विकासशील देशों की नगरीय बस्तियों की समस्याएं को लिखिए, ठीक है। विकासशील देश किसको बोलेंगे, जहाँ पे पूर्ण रूप से विकास हो चुका रहता, पूर्ण रूप से विकास में मतलब, ठीक है। विकासशील देशों में हमारा भारत देश आ जाएगा, ठीक है। विकसित देशों में जो पूर्ण रूप से विकसित हो चुके हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, ये जो देश है पूर्ण रूप से विकसित है। विकासशील देश मतलब पूरी विकास की ओर अग्रसर है, मतलब हर समय विकास तत्पर मतलब करते रहते हैं, ठीक है, चरण में रहते हैं, ठीक है। बड़े बड़े नगर सामाजिक संगठन के प्रतीक होते हैं, किंतु इनके विकास के साथ साथ कई सामाजिक बुराइयां एवं समस्याएं भी
तेजी से आने लग गई है। ठीक है, सभी बड़े नगरों की गंदी बस्तियां, निवास स्थानों का अभाव, बेरोजगारी की समस्या, पेयजल का अभाव, परिवहन की समस्या, कारखानों के कार्य संबंधी असंतोषजनक दशाएं, ठीक है, इसमें से स्वास्थ्य सेवाओं की कमी पाई जाती है। भोजन संबंधी वस्तुएं भी शुद्ध रूप से नहीं मिल पाती। सामाजिकता व शिष्टाचार का अभाव पाया जाता है। ठीक है, एक हम देखेंगे ममफोर्ड के शब्दों में वो क्या बोलते हैं। एक बड़ा नगर आर्थिक दृष्टि से अवांछनीय, राजनीतिक दृष्टि से अस्थिर, जैविक दृष्टि से पतन व गिरावट की ओर उन्मुख तथा सामाजिक दृष्टि से असंतोषजनक होता है। मतलब उनके शब्दों में था ऐसा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम कौन कौन सी समस्याएं आ जाती हैं जो विकासशील देश है उसमें नगरीय बस्तियों में। ठीक है, पहला हम देखते हैं नगरों के आकार में वृद्धि होने के परिणाम। ठीक है, प्रायः सभी औद्योगिक क्षेत्रों में अनेक छोटे छोटे उपनगरों का विकास किसी बड़े औद्योगिक नगर के चारों ओर अथवा निकट में हो जाता है। इसमें न केवल उपनगरों तथा बड़े नगरों की जनसंख्या का भार घना हो जाता है, वरन वहां रहने वाले स्थानों की भी कमी हो जाती है। ठीक है, अधिक घनत्व के कारण समस्याएं एवं आवश्यक वस्तुएं एवं पेयजल का जो अभाव है वो वहां होने लगता है। ठीक है, इस तरह से वहां का जो रहन सहन का जो स्तर है वो गिरने लगता है। ठीक है, नगरों के आकार में वृद्धि होने के कारण। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट हम देखते हैं उपनगरों का विस्तार एवं कृषि भूमि का सिकुड़ना। ठीक, ये कैसे होगा।